एक छोटे से गांव में सविता और सुनीता नाम की दो बहनें रहती थीं। बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब हाल ये था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करती थीं और बात तक नहीं करती थीं। शादी के बाद दोनों अपने अपने पतियों के साथ अलग-अलग घरों में रहने लगीं। गांव के बाजार में दोनों का अपना अपना ठेला था। सविता अपने कड़ाही पनीर और पूरी के लिए मशहूर थी, जबकि सुनीता की मुलायम और फूली फूली पूरियां पूरे गांव में पसंद की जाती थीं। एक दिन सविता के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कुछ ग्राहक उसका कड़ाही पनीर खा रहे थे। अरे सविता बहन, तुम्हारी कड़ाही पनीर और पूरी तो कमाल का है। सच में पूरे गांव में सबसे बेस्ट। तुम्हारी बहन का थोड़ा फीका लगता है, लेकिन तुम्हारा स्वाद तो लाजवाब है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, सुनीता का पनीर भी बहुत अच्छा होता है। पर हमें तो आपका ही ज्यादा पसंद है। सविता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके मन में बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब उनकी माँ दोनों को पनीर बनाना सिखाती थी। उधर दूसरी तरफ सुनीता के ठेले पर भी उतनी ही भीड़ थी। सुनीता बहन, तुम्हारी पूरियां इतनी मुलायम और फूली फूली कैसे बनती हैं? क्या राज है इसमें? कुछ खास नहीं भैया, बस अच्छे किस्म का आटा इस्तेमाल करती हूँ और प्यार से बनाती हूँ। सच में तुम्हारी पूरियां तो मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। दोनों बहनें अपने अपने काम में माहिर थीं। सविता का कड़ाही पनीर सबसे स्वादिष्ट था और सुनीता की पूरियां सबसे नरम। सविता का पति संजू रोज की तरह बाजार में पनीर लेने गया। दुकानदार ने गंभीर आवाज में कहा, अरे संजू बाबू, अब से पनीर के दाम बढ़ गए हैं, तुम्हें अब दुगना पैसा देना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भैया? दुगना? इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? अरे बाहर से जो पनीर आता था वो अब कम हो गया है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। इतने में वहां सुनीता का पति रमेश भी आ गया। उसने संजू को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे भैया, जल्दी से 10 किलो पनीर पैक कर दो। पनीर तो मिल जाएगा रमेश बाबू, लेकिन आज से उसके दाम दुगने हो गए हैं। अरे भैया, ये क्या मजाक है? पहले ही इतना महंगा था, अब और बढ़ा दिया। लेना है तो लो, नहीं तो किसी और दुकान से ले लो। दोनों ने मजबूरी में महंगे दाम पर पनीर खरीदा और अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही संजू ने सविता से कहा, सविता, पनीर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब हमें भी थाली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन दोनों बहनों ने अपनी अपनी पनीर थाली के दाम बढ़ा दिए, लेकिन गांव वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ग्राहक गुस्से में सविता से बोला, अरे सविता बहन, पहले ही थाली महंगी थी, अब और बढ़ा दी, हम कैसे खाएंगे? भैया मैं भी क्या करूं, पनीर के दाम दुगने हो गए हैं, इसलिए मुझे भी बढ़ाने पड़े। ये सुनकर आधे ग्राहक वापस लौट गए। सिर्फ कुछ ही लोग वहां रुके। उधर सुनीता के ठेले पर हालत और भी खराब थी। उसने दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए थे, इसलिए एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वह उदास होकर घर लौटी और अपने पति से बोली, हमें किसी भी तरह सस्ता पनीर लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त शहर में है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। इतना कहकर वह अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। 2 दिन जैसे तैसे गुजर गए। तीसरे दिन सुबह सुबह संजू फिर से बाजार निकला, इस उम्मीद में कि शायद कहीं ना कहीं पनीर मिल जाए। वह एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ता रहा, लेकिन पनीर कहीं भी नहीं मिला। थका हारा और उदास होकर वह घर लौट आया। सविता ने उसे देखते ही पूछा, अरे आप तो पनीर लेने गए थे, क्या हुआ? अरे सविता, सारी दुकानें छान मारी, लेकिन कहीं भी पनीर नहीं मिला। क्या? पर क्यों? पनीर कैसे नहीं है दुकानों पर? जो बड़ी कंपनी पनीर बनाती थी वही बंद हो गई है, इसलिए अब बाजार में पनीर मिलना ही बंद हो गया है। ये सुनते ही सविता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब हम क्या करेंगे संजू जी?
हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ सुनीता के ठेले पर आज पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर उसके यहाँ खाना खा रहे थे। एक ग्राहक खाते खाते बोला, अरे सुनीता बहन, पनीर के दाम तो बढ़ गए थे ना, फिर भी तुम इतना सस्ता कैसे बेच रही हो? अरे भैया, दाम की बात छोड़ो, अब तो बाजार में पनीर मिलना ही बंद हो गया है। तभी दूसरा ग्राहक हैरानी से बोला, तो फिर तुम ये सस्ता पनीर कहाँ से ला रही हो? ये पनीर हमने खुद घर पर बनाया है, दूध से, इसलिए सस्ता पड़ता है। वाह सुनीता बहन, तुम तो बहुत होशियार निकली। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। सुनीता के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गांव का एक आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ संजू के पास पहुंचा और उत्साह में बोला, अरे भैया संजू, सुनीता तो घर पर ही पनीर बनाकर बेच रही है, वो भी बहुत सस्ते में। ये हो ही नहीं सकता, घर पर इतना सस्ता पनीर बन ही नहीं सकता, उसमें बहुत पैसा और समय लगता है। तो फिर सुनीता इतना सस्ता कैसे बेच रही है? इसका पता तो उसके पनीर को देखकर ही चलेगा। फिर उसने एक योजना बनाई। तुम ऐसा करो, उसके ठेले से 1 प्लेट कढ़ाई पनीर और पूरी पैक करवा लाओ। कुछ देर बाद वो आदमी खाना लेकर आ गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। संजू ने ध्यान से पनीर के टुकड़ों को देखा। देखने में तो बिल्कुल असली पनीर लग रहा है, लेकिन ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? और स्वाद भी एकदम असली जैसा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। उधर सुनीता अपने घर में अपने पति के साथ पनीर बना रही थी। देखा सुनीता, मेरे शहर वाले दोस्त ने कितना जबरदस्त आइडिया दिया है नकली पनीर बनाने का। हाँ जी, अगर आप उस दिन शहर नहीं जाते तो हमें भी सविता की तरह ठेला बंद करना पड़ता। अब देखना हमारा धंधा कैसे चमकेगा। पर ये सही है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा, लोग स्वाद देखते हैं, असली नकली नहीं। चलो सामान खत्म हो गया है, मैं शहर जाकर और लेकर आता हूँ चुपके से। ठीक है, जल्दी आ जाना। इतना कहकर वो शहर के लिए निकल पड़ा। उधर संजू के मन में शक और गहरा हो गया था। अब सच का पता लगा कर ही रहूंगा। संजू पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर जाते हुए एक आदमी पर पड़ी। अरे, ये तो सुनीता का पति रमेश है। ये ऐसे चुपचुपा कर कहाँ जा रहा है? वह धीरे धीरे रमेश के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद रमेश शहर पहुंच गया और एक गली में जाकर अपने दोस्त से मिला। संजू भी चुपके से पास ही छुपकर सब देखने लगा। भाई, तुम्हारे उस आइडिया से पनीर तो बहुत बढ़िया बन रहा है। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यह नकली है। ये सुनते ही संजू के होश उड़ गए। मुझे पता था, ये रमेश जरूर नकली पनीर ही बेच रहा है। भाई थोड़ा और सामान चाहिए था, और पनीर बनाना। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर लोगों ने पनीर ज्यादा खा लिया तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं। रमेश ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस सामान दे दो। उसने एक थैले में नकली पनीर बनाने का सामान लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। संजू भी तुरंत घर पहुंचा और सविता को सारी बात बता दी। ये तो बहुत खतरनाक है, इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मुखिया जी के पास जाकर सब सच बता देता हूँ। संजू तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। अरे संजू, क्यों बेवजह उसकी बदनामी कर रहे हो? हमें पता है तुम्हारी उससे दुश्मनी है। नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रमेश नकली पनीर का सामान ले रहा था। मैंने खुद कल उसका पनीर खाया है, बिल्कुल असली जैसा है। तुम जाओ और अपना काम करो। संजू की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वह निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ, सब बता दिया? मुखिया जी को हमारी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि हम बेवजह उनकी बदनामी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे?
सबको सच कैसे पता चलेगा? अब हम कुछ नहीं करेंगे, सच खुद ही सबके सामने आएगा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मुखिया जी की छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई। घबराकर मुखिया जी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इसे फूड पॉइजनिंग हुई है। लगता है इसने कुछ खराब या मिलावटी खाना खाया है। पर डॉक्टर साहब, हमने तो घर का ही खाना खिलाया था। तभी अचानक उन्हें याद आया, अरे कल ही तो इसने सुनीता के ठेले का पनीर खाया था। मुखिया जी बिना समय गंवाए सीधे संजू के पास पहुंचे। संजू, तुम सच कह रहे थे। सुनीता और उसका पति सच में नकली पनीर बेच रहे हैं। अब भी देर नहीं हुई है मुखिया जी, हमें फूड इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए, वही सच्चाई सामने ला सकता है। शाम होते होते फूड इंस्पेक्टर गांव आ गया। मुखिया जी उसे लेकर सीधे सुनीता के ठेले पर पहुंचे। उन्हें देखकर सुनीता घबरा गई। माँ, मुखिया जी, आप यहाँ? सुनीता, ये फूड इंस्पेक्टर है। ये तुम्हारे खाने की जांच करने आए हैं। पर मुखिया जी, ऐसे कैसे? लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत पनीर की जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसने कहा, ये पनीर नहीं है, ये तो हानिकारक केमिकल से बना नकली पनीर है। सुनीता डर के मारे कांपने लगी। तभी वहां रमेश भी आ गया। रमेश, अब सच सच बता दो। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए मुखिया जी, हमने लालच में आकर ये गलत काम किया। हमें लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। आज से तुम दोनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। अब तुम्हें कोई और काम करना होगा। यह सुनकर सुनीता और रमेश दोनों बहुत उदास हो गए। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ समय बाद गांव में फिर से असली पनीर मिलने लगा। सविता और संजू ने ईमानदारी और साफ मन से अपना ठेला फिर से शुरू किया। सविता बहन, अब तो आपका पनीर पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। क्योंकि इसमें मिलावट नहीं, सिर्फ मेहनत और सच्चाई है। और इसी के साथ गांव में फिर से भरोसा और सच्चाई की जीत हुई।